दोस्तों, भगवान शिव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत हैं, जिनके आगे दुनिया की समस्त शक्तियां असफल है। और क्या आपको पता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, और भगवान शिव ने कैसे और किस से शिक्षा ग्रहण की और किस किस को शिक्षा का दान दिया। और अगर आप यह सभी बातें नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, कृपया वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिएगा। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तब उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो लोगों के बीच बहुत ही प्रचलित है कि क्या भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। दोस्तों, यह कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध भी है और इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कहानी है। दोस्तों, जब पूरा संसार पानी में डूबा हुआ था उस समय भगवान विष्णु जी के अलावा कोई भी प्राणी या देवता नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय सिर्फ भगवान विष्णु जी शेषनाग की सतह पर लेटे हुए नजर आ रहे थे और जिसके बाद भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस सृष्टि के बारे में बात कर रहे थे तभी शिव जी प्रकट हुए और उसमें ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से मना कर दिया था, जिससे भगवान शिव जी नाराज हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचान लिया और फिर ब्रह्मा देव ने शिव जी से माफी मांगी और साथ ही ब्रह्मा देव ने शिव जी से अपने पुत्र रूप में उन्हें मांग लिया और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दे भी दिया। लेकिन जब ब्रह्मा देव ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी थी। उसी समय ब्रह्मदेव को भगवान शिव की बात याद आ गई और ब्रह्मदेव ने तपस्या करके भगवान शिव को एक बच्चे के रूप में प्राप्त किया। हालांकि भगवान शिव का यह बाल रूप था और भगवान शिव रोते हुए आए थे और जब ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई ना नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने शिवजी का नाम रुद्र रख दिया।
इसका अर्थ था रोता हुआ, लेकिन भगवान शिव को यह नाम पसंद नहीं आया और वह रोते रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा नाम दिया, लेकिन वह नाम भी शिव जी को पसंद नहीं आया और रोते रह गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को चुप कराने के लिए 108 नाम दिए, जिनमें से रुद्र, पाषण, सर्व, भीम, महादेव आदि नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार यह सभी नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, जिसमें भगवान शिव के पिता और उनकी माता के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और आप त्रिदेव के माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मदेव ने त्रिदेव के जन्म के बारे में भी नारद जी को बताया कि देवी दुर्गा और काल ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। अर्थात प्रकृति का रूप लिए हुए दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और काल सदाशिव हमारे पिता हैं। और इसी महापुराण में एक और घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच झगड़ा हो गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैंने की है और मैं इस संसार का सबसे बड़ा देव हूँ। उसके बाद विष्णु जी ने भी कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आपकी उत्पत्ति मेरे नाभि से निकले कमल से हुई है। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। दोनों का झगड़ा शांत कराने के लिए सदाशिव काल ब्रह्मा वहां प्रकट हो गए और कहा कि है पुत्रों, तुम झगड़ा मत करो, क्योंकि मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए केवल 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर को संहार के रूप में नियुक्त किया है। इतना सुनकर ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि शिव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? दोस्तों, शायद कुछ लोगों को यह बात पता होगी, पर जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि भगवान शिव इस संसार के प्रथम गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा को शुरू की थी। और उनके कोई गुरु नहीं थे। लेकिन अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि भगवान शिव किसके गुरु हैं, तो आपको बता दें कि भगवान शिव ने सर्वप्रथम सप्तर्षियों को अपना शिष्य बनाया था और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में महादेव का एक कोई भी नाम कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।